जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ऐं क्लीं ब्रीं ग्लूं ग्लूं क्लैं ग्लौं ग्लीं ओम ओम ग्लीं ग्लौं ग्लैं ग्लूं ग्लूं ब्रीं ग्लीं ऐं ओम ओम ग्लौं ग्लीं ओम ह्रीं ओम ग्लीं ग्लूं ग्लूं क्लीं ललीं ग्लूं ऐं ग्लूं क्लीं क्लैं ललीं ग्लूं ऐं ग्लीं ब्रीं ललीं ग्लूं ऐं ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं वषट् ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं राम ह्रीं रूं रें रों रं रः छाम झीं झूं जें छौं छं छः क्रां ग्रीं ग्रूं ग्रें ग्रों ग्रं ग्रः यां यीं यूं यें यों यं यः शं शां शिं शिं शुं शुं शें शौं शं छः ह्रीं श्रीं क्रीं हुं हं फट्। जिस दिन संपूर्ण देवी भागवत पुराण का श्रवण हुआ, उसी क्षण महाराजा परीक्षित तो भगवती का परम धाम प्राप्त हुआ और दिव्य रूप की प्राप्ति हुई। देवी भागवत पुराण के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने न कभी गंगा गया हो, न कभी काशी गया हो और न ही गया जी गया हो, न नैमिष धाम गया हो, न मथुरा गया हो और न ही पुष्कर जी गया हो, तो भी यदि वह मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर ले तो इन सब तीर्थ में जाकर के यात्रा करने का, दर्शन करने का, नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दुर्गा जी की उत्पत्ति और काली जी की उत्पत्ति कैसे हुई, आज इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जितने भी पुरुष, महिला, साधक, ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, साधु संत, सभी को धन, धान्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ जिस स्तुति से प्राप्त होते हैं, वह स्तुति मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। जब अपनी करवाल काल रूपिणी लपलपाती जिह्वा को डुबोती हो, माँ चामुंडे पियो असुरों के रक्त को पियो, और माँ तुम्हारा तांडव, प्रलय की छाती पर तुम्हारा महाविकराल तांडव, शमशान भूमि में तुम्हारा तांडव, और दाहिने हाथ का करवाल आकाश चूमने लगता है। तुम्हारे काले घने केश हवा में खड़े हो जाते हैं, दोनों नेत्रों में रक्त की आभा होती है, तीसरे में प्रलय की अग्नि से क्रोध स्फुलिंग बरसने लगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत कथा में बहुत सी जगह ऐसी कथाएं आई है जहां पर एक देवता द्वारा दूसरे देवता को शाप दिया गया, एक ऋषि मुनि द्वारा देवताओं को शाप दे दिया गया। शाप क्या है? बेसिकली एक दूसरे को हाय है, ये बद्दुआ है, ये इसलिए शाप है, क्योंकि पुराने जमाने के ऋषि मुनि, देवी देवता बहुत सिद्ध हुआ करते थे, त्यागी तपस्वी हुआ करते थे, इसलिए वह संकल्प लेकर के अपने इष्ट का ध्यान करके जो जिह्वा से बोल देते थे वैसा होना ही है, वह घटित होता ही था। इसलिए शाप बहुत सोच समझ कर दिया जाता था। उस घर में कभी भी दुख, दारिद्र, क्लेश, अशांति कभी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अतः मेरा पुनः आपसे निवेदन है, प्रयास करें इस स्तुति का पाठ करने का। कंठस्थ न हो पाए तो इसको देख करके पढ़ने का प्रयास करें, तो आपकी यहाँ पर पधारने की, श्रीमद् देवी भागवत सुनने की आए, इसका लाभ आप उठाएं।